तो दशहरा एक ओर जहां बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव मनाने का मौका है, वहीं इस मौके को राजनीतिक दल और तमाम राजनीतिक संगठन अपने संदेश देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं श्रवण गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं और आलोक वत्स बीजेपी समर्थक हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले अगर मैं श्रवण जी, अगर आप ही के पास आऊं और पहले शुरुआत हम प्रधानमंत्री, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं दशहरे के दिन राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक दल सक्रिय रहे, सबने अपने अपना एजेंडा साधा, लेकिन एक तरह से लक्ष्य जो है वो वोटों पर ही होता है। तमाम चुनाव देखने को अब शीघ्र ही होने वाले हैं। तो अगर मैं प्रधानमंत्री की रैली से शुरुआत करूं, कितनी चिंताएं आप देख रहे हैं बीजेपी की हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर, क्योंकि एक बहुत बड़ी सौगात लेकर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे। आज जो कुल्लू का मशहूर दशहरा, उसमें भी प्रधानमंत्री मौजूद रहे। किस तरह से आप आंक रहे हैं उनके इस दौरे को? देखिए निधि जी, कुल्लू के पूरे दशहरे का जो एक सांस्कृतिक महत्व रहा है सैकड़ों सालों से, प्रधानमंत्री ने अपने पूरे चुनावी अभियान से उसको एकदम, जिसको कहना चाहिए कि उसका धार्मिकरण कर दिया, राजनीतिकरण कर दिया और चुनावी रैली का शंखनाद कर दिया। उन्होंने विजयादशमी के पर्व को भारतीय जनता पार्टी के विजय की गाथा के और विजय की यात्रा के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। हिमाचल इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी, आप देखें कि पिछले जो उपचुनाव हुए हिमाचल में, 3 विधानसभाओं के और 1 लोकसभा का, वहां कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है और वहां जो 95-96% से ज्यादा या 98% के करीब हिंदू आबादी है, उसके बावजूद वहां तीनों विधानसभा की सीटें और मंडी लोकसभा की सीट, मतलब मंडी लोकसभा की सीट तो 4 लाख से ज्यादा वोटों से हारी बीजेपी, और तीनों सीटें बीजेपी हार गई कांग्रेस के मुकाबले। अब ये जो हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए और हिंदू राज्य है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी पॉपुलेशन है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने नकार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो डर है हिमाचल में, और जो कुल्लू में प्रधानमंत्री की यात्रा में वो दिखता भी है, जिस तरह की उन्होंने चर्चाएं की, जिस तरह की योजनाएं देने की बात की। ठीक है श्रवण जी, आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि बीजेपी क्या हिमाचल प्रदेश में डरी हुई है? आलोक वत्स, वाकई में जब बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा वहां से आते हैं, महत्वपूर्ण मंत्रीगण वहां से आते हैं, अपने आप में फिर भी जो उपचुनाव होते हैं विधानसभा की जो 3 वो बीजेपी हारी है, चिंता की बात है और तभी पूरा दमखम लगाया जा रहा है वहां पर प्रधानमंत्री द्वारा भी। देखिए निधि जी, पहले तो आज दशहरा की मुबारकबाद सभी लोगों को। दूसरी बात, हम लोग किसी भी चुनाव को, चाहे वो पंचायत स्तर का हो, कभी हल्के में नहीं लेते हैं। और मैं वरिष्ठ पत्रकार के इस बात से सहमत नहीं हूं कि उपचुनाव को इंडिकेटर होता है मुख्य चुनाव का। उपचुनाव में बहुत से फैक्टर होते हैं जिसके कारण उपचुनाव प्रभावित हो जाता है, और हम लोगों ने कमर कस लिया है पिछले 6 महीने, साल भर से ऊपर से, और वहां पर लगातार हमारी रैलियां होंगी, हम लोगों के पास जाएंगे और सारी, देखिए यही चीज इसके पहले उत्तराखंड में भी लोग कह रहे थे कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, और सारे आकांक्षाओं के उलट हम सत्ता में वापिस आ गए। तो यहां भी कुछ आप ऐसा ही मान के चलिए, ऐसा ही होने वाला है। हम हर हाल में बीजेपी वहां पर सरकार बनाएगी, और जितनी भी अन्य दलें हैं वो थोड़ा बहुत कुछ शेयर लेके संतोष कर लेंगी, लेकिन चुनाव हम ही जीतेंगे और फुल मेजोरिटी से जीत कराएंगे। वो तो आपकी उम्मीदें हैं कि आप फुल मेजोरिटी जीतेंगे अपने आप में। अगर मैं राजपूत जी आपके पास आऊं, सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस यहां पर अपना दमखम लगाती हुई क्यों नजर नहीं आ रही है? देखिए, पहले तो विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं निधि जी, आपके पूरे चैनल को, आपको। हम तो एक बात कहते हैं ना कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं और सब पानी में कांटा डाले बैठे। श्रवण जी ने बिल्कुल सही कहा कि धार्मिक आयोजन को आप राजनीतिक आयोजन में बदल दे रहे हैं, और वत्स आप पूरी शिद्दत से
को कह रहे हैं कि हाँ हमने धार्मिक आयोजन को, हिंदुस्तान का जनमानस नहीं मानता है। हिंदुस्तान का जनमानस ये नहीं मानता है कि एक धर्म विशेष के आप पैरोकार हैं या आप झंडादार। सच बात यह कि राजनीतिक विषय अलग है, सामाजिक विषय अलग है और धार्मिक विषय अलग है। सामाजिक विषय से तो राजनीति चलनी चाहिए, लेकिन धार्मिक विषय से आप राजनीति चलाना चाहते हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं गंभीर प्रश्न खड़े होंगे। आज की डेट में अगर दशहरे के समय में महंगाई रूपी रावण को मार देते प्रधानमंत्री जी, तो हम बहुत उनको धन्यवाद ज्ञापित करते। आज अगर आलोक बेरोजगारी जी, ठीक है राजपूत जी, आप ये कह रहे हैं, लेकिन देखिए आज उद्धव ठाकरे ने भी ये सवाल उठाया और बीजेपी पर भी वार किया और सवाल ये उठाया, उन्होंने तारीफ की संघ के दत्तात्रेय होसबले की कि उन्होंने जो महंगाई का मुद्दा है वो उठाया। हालांकि कांग्रेस ने तंज किया कि भाई भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी वो उठा रहे हैं और अब संघ क्यों उठा रहा है। लेकिन ये अपने आप में एक सवाल है कि संघ वो सवाल उठा रहा है जो बीजेपी जिनके जवाब नहीं दे रही है। सुषमा स्वराज ने कभी, आज उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई सुषमा स्वराज ने कहा था जब करेंसी की वो गिरती है तो उसका मतलब देश की क्या वो भी गिरेगी। तो अपने आप में क्या बीजेपी उन महत्वपूर्ण सवालों को अनसुना कर रही है और इन धार्मिक आयोजनों के बीच में इनको बढ़ावा देकर और उनके पीछे बैठकर बस अपनी राजनीति कर रही है? आलोक जी, ये सवाल आपका, देखिए ये आप कैसे कह सकती हैं? आज उद्धव ठाकरे भी मना रहे हैं, बिल्कुल वो भी राजनीति कर रहे हैं उस मन से, शिंदे जी भी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी भी गई हैं मंदिरों में, राहुल गांधी को कोई मंदिर मिलता है भारत जोड़ो यात्रा में तो वहां माथा टेकने चले जाते हैं। तो ये बात सिर्फ आप हमें सिंगल आउट करके क्यों कह रही हैं? आज ये हिंदू का देश है, हिंदुत्व का देश है, आज हिंदू का सबसे बड़ा पर्व है। अगर उस प्रधानमंत्री जी लगातार आपने देखा होगा कि हर ऐसे ओकेजन पर दिल्ली से दूर कहीं जाते हैं, कभी सेना के साथ बिताते हैं, कभी किसी और शहर में बिताते हैं। तो आज अगर वो कुल्लू में गए हैं इस अवसर पर है और वहां चुनाव होने वाला है, तो इसको आप चुनाव से क्यों सीधा जोड़ रही हैं? अभी चुनाव में तो बहुत आप देरी कह रहे है। हैं मैं नहीं जोड़ रही। हालांकि मैं आम आदमी, ये बता दूं, हमने आम आदमी पार्टी को भी दरखास्त की थी कि वो भी आके जुड़े इस कार्यक्रम में। सुन लीजिए आलोक जी सुनिए, आम आदमी पार्टी तो जुड़ी नहीं, उन्होंने कहा कि हम इस विषय पर नहीं बोलने वाले हैं। आप आए, इसके लिए मैं आपका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। लेकिन राजपूत जी, सुरेंद्र जी, सवाल तो यही है ना कि तमाम राजनीतिक दल, आपकी राजस्थान में भी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी सरकार है, सवाल उठते तो यही हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं, अब ज्यादातर ऐसा देखा जा रहा है धार्मिक आयोजनों के पीछे बैठकर अपना काम करते हैं, क्योंकि जो अहम सवाल हैं, जो महंगाई का सवाल है, जो तमाम रोजगार का सवाल है, उस पर कोई भी राजनीतिक दल ज्यादा बोलना नहीं चाहता है, अपने अपने राज्यों के बात पे सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है। मसला जो है ना, मैं आपसे बताऊं, मसला ये नहीं है कि कौन क्या राजनीतिक संदेश देना, मसला ये है कि चुनावी राज्य में ही क्यों दशहरा मनाना। मैं तो कहता हूं ना, प्रधानमंत्री अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो खुलेआम कहे ना इस बात को। हम तो कहते हैं महंगाई कम करने पर कोई बात कर दी होती तो हम बेहतर मानते। रही बात राजनीतिक आयोजन की, तो ये परंपराएं हजारों, मतलब जब से राजनीतिक दल बने हैं सब कर रहे हैं। रामलीला की आयोजन में जब रामलीला ग्राउंड पे होती थी, सोनिया जी भी जाते थे, मनमोहन सिंह जी भी जाते थे, लेकिन वहां पर वो कोई चुनावी शंखनाद नहीं करते थे। वहां पर वो धार्मिक आयोजन की बात करके, धार्मिकता की बात करके आ जाते थे। मेरा सिर्फ इतना कहना है भारतीय जनता पार्टी से कि ये हर आयोजन के पीछे सिर्फ वोट बटोरने की मशीन के रूप में काम करते हैं। जब इनसे हम चुनावी चंदे की चोरी की बात करते हैं तो भगवान श्री राम के पीछे छुप जाते हैं। जब हम इनसे कहते हैं कि सीमाएं असुरक्षित है तो ये सेना के पीछे छुप जाते हैं। ये लोग मूल रूप से कहीं ना कहीं जो गंभीर प्रश्न है देश के, उसको ये स्किप करते हैं और शिखंडी की तरीके से किसी न किसी के पीछे छुप करके वार करने का प्रयास करते हैं। और हमेशा इनको देश के आयोजनों से मतलब नहीं, देश की महंगाई से मतलब नहीं, देश की बेरोजगारी से मतलब नहीं, किसान से मतलब नहीं है, लेकिन इनको मतलब है सिर्फ वोट बटोरने की मशीन से। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी कहना चाह रहे हैं? जी आलोक जी। जी, प्रधानमंत्री देखा, मैं राजपूत जी से पूछना चाहता हूं। ठीक है सुरेंद्र जी। जी जी, मैं राजपूत जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जनेऊ धारण कर लिए थे चुनाव से पहले, किस कारण से किए थे? जरा इसका जवाब दे दें, क्यों जनेऊ धारण किए थे?
और आज उनके पास जनेऊ है तो वो खोल के दिखाएं कि उस जनेऊ को वो कैरी कर रहे हैं, उस दिन से उन्होंने उतार के फेंक दिया होगा। तो ये लांछन सिर्फ हम पर मत लगाइए आप। हम लोग तो कहते हैं कि हम हिंदुत्व की पूजा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि हम मानवता की पूजा नहीं करते हैं। हम उतने ही मानवतावादी हैं जितने हम हिंदू हैं कट्टर। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि ऐसे किसी भी आयोजन पर जिस किसी को भी मौका मिल रहा है अभी वो अपनी राजनीति साध रहा है, ये एक गलत संदेश है, इसको रुकना चाहिए। चलिए, आपने मान लिया कि सब अपनी राजनीति साध रहे हैं, आपने ये तो मान लिया ना कि राजनीति साध रहे हैं आलोक जी, ये बड़ी बात है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रही थी। आज हमने महाराष्ट्र में सुना और उद्धव ठाकरे जब बोल रहे थे उन्होंने सवाल किया बीजेपी से, उन्होंने ये सवाल किया बीजेपी से कि आप लोग महंगाई की बात नहीं उठाते और आप किस तरह से दत्तात्रेय होसबोले की संघ की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो भागवत जी का आदर करते हैं, जिस तरह से वो मुस्लिम नेताओं से लोगों से जाकर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो धन्यवाद करते हैं दत्तात्रेय जी का कि उन्होंने महंगाई के मुद्दे को उठाया। क्या आपको लगता है बीजेपी और संघ का जो अप्रोच है उसमें एक बदलाव आ गया है अब, और जो संघ है वो बिल्कुल जी? देखिए निधि जी, संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। वो हिंदुस्तान के बारे में उनका विचार आदरणीय रहता है, और अगर होसबोले जी ने जो कहा है हमने भी पढ़ा है उसको, उनका ये विचार बहुत सोच विचार कराया होगा, और निश्चित तौर पर हम लोग उस चीज को सीरियसली लिए हैं। और जो भी हमसे बन सकता है इस वैश्विक महामारी के स्थिति में, इस कोरोना काल से उबरने के बाद की स्थिति में हम उस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। उनकी किसी बातों को हम अनदेखी नहीं करते हैं और अनदेखी नहीं करेंगे कि वो सारी बातें नीतिगत होती हैं, देश हित में होती हैं और बहुत सोच विचार कर दिया जाता है। तो हम उनकी बातों को अपनी जहन में ले चुके हैं, हमारे लोग उस पर कार्यरत हैं। और इन कठिन परिस्थितियों में जब वैश्विक जब पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी बैठा हुआ है, इंग्लैंड डबल डिजिट में है, अमेरिका डबल डिजिट में है इन्फ्लेशन के, उस समय हम बीजेपी में इसको 6.75 पर बांध के रखा है। और हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि इसमें बेरोजगारी और ये सब चीजों पर और लेकिन बीजेपी के नेतागण इस पे बोलते नहीं है ना आलोक जी। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। सुरेंद्र जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं श्रवण जी के पास आ रही हूँ जी। मैं छोटी सी बात इंटरवेंशन करना चाह रहा था निधि जी। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती है। ये सारा काम ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही संघ वाले क्यों कर रहे हैं? क्यों सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं संघ वाले भारत जोड़ो यात्रा के बाद? क्यों महंगाई की, क्यों बेरोजगारी की? क्योंकि इन्हें मजबूर कर दिया गया है राहुल गांधी जी को समर्थन देकर के। जो इन्होंने मजबूर हुए हैं, ये आज की डेट में ये जनता की भाषा बोलने के लिए विवश है। हम भी तो यही बात कह रहे हैं भाई, आर्थिक असमानता दूर कीजिए, सांप्रदायिक असमानता दूर कीजिए, सांप्रदायिक वैमनस्य दूर कीजिए, बेरोजगारी दूर कीजिए, जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण लगाइए। हम भी तो वो बात कह रहे हैं जो आज संघ कहने को मजबूर है। मेरा ये कहना है, मैं तो वत्स साहब से मैं शुक्रगुजार हूं इनका, भाजपा में चंद ऐसे नेता हैं जो कम से कम स्वीकार तो कर रहे हैं कि बेरोजगारी है, कम से कम स्वीकार तो कर रहे हैं। अब फिर देखिए, अब इन्होंने एक चीज कह दी, इन्होंने कहा था वैश्विक कारणों से महंगाई है, फिर ये विश्व के पीछे छुप गए। अरे भाई 2008 जब हम मनरेगा दिए थे, पूरे दुनिया में लेमैन ब्रदर्स की वजह से आर्थिक संकट आ गया था, डिप्रेशन आ गया। आप उसके पीछे छुप रहे हैं। आप मूल रूप से वैश्विक स्थितियों को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे छुप रही है। बताइए ना, डॉलर क्यों 82 रुपए आ रहा है, रूबल क्यों चढ़ रहा है डॉलर के अगेंस्ट में? भाई रूस तो आज की डेट में प्रभावित है ना युद्ध से, रूबल का तो बिल्कुल नीचे आ जाना चाहिए। रूबल क्यों चढ़ रहा है पूरी दुनिया में, डॉलर के अगेंस्ट में भागता जा रहा है ऊपर की तरफ? आप इस चीज को देखिए, आपकी गलत आर्थिक नीतियां हैं। आपने मूल रूप से सारा धन एक जगह केंद्रित कर दिया है। आपने कैपिटल क्रॉनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे दिया है वत्स साहब। आप यकीन मानिए मेरी बात का, इसके परिणाम भयावह होंगे भारत जैसे बहुलतावादी देश में जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको रोजगार परक विकास लाना पड़ेगा।
यही वर्ल्ड में राहुल गांधी जी का कहना है और यही भारत बन जोड़ो गए। यात्रा ठीक का ठीक है हम सुरेंद्र वर्ल्ड जी, में फिफ्थ आपने इकोनॉमी बन गए बगैर कुछ किए हुए। आज हम वर्ल्ड की फिफ्थ इकोनॉमी में हैं, जर्मनी से बहुत थोड़े मार्जिन से पीछे हैं। तो ये सब उसका मैं जवाब दे आर्थिक देता प्रगति हूं के बगैर आपको। हो गया है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? जानकारी गलत है। आपने 70 सालों में क्या आपकी कर दिया? जानकारी कौन गलत सी आपने असमानता दूर कर दी? कौन सी गरीबी हटाओ के नारे पे इंदिरा गांधी आई थी? ठीक है राजपूत जी, क्या गरीबी दूर कर दी उन्होंने? ठीक है आलोक जी, कर रहे हैं। आपकी आप दोनों ने अपनी बात रखी, लेकिन श्रवण जी अपने आप में जो मैंने सवाल उठाया था कि जो संघ में जिस तरह से अब आज आप देखिए विजयदशमी के दिन पहली बार हमने संघ में देखा कि एक महिला थी 2 बार की पर्वता रोही संतोष यादव, वो वहां पर मौजूद है। हमेशा से कहा गया कि संघ ने महिलाओं को नहीं लाया, लेकिन आज वो मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर मौजूद थी। ये क्या बदलाव की ओर संकेत दे रहा है? आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राजपूत जी को कोई इस बात में कष्ट नहीं होना चाहिए कि जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है उसको संघ उठा रहा है। ये कोई उनकी बपोती नहीं है कांग्रेस की कि महंगाई की बात को वही उठाएंगे या गरीबी की बात को कांग्रेस को ही उठाने का अधिकार है। कांग्रेस का नजरिया ये होना चाहिए कि वो स्वागत करे कि संघ उनके साथ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को आगे बढ़कर मोहन भागवत ने आज जो कहा उसका भी स्वागत करना चाहिए। यही मोहन भागवत आंकड़े गिनाते थे पिछले विजयादशमी के अवसरों पर कि मुसलमानों की आबादी कितनी बढ़ गई है, कितने प्रतिशत बढ़ गई है, हिंदुओं की कितने प्रतिशत कम हो गई है। वो आज जनसंख्या नीति को लागू करना चाहते हैं और वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमानों को कम बच्चे पैदा करना चाहिए और हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जो जनसंख्या की नीति है वो सभी के लिए बराबरी से लागू होना चाहिए और अगर वो नहीं हुई तो उसके कारण कितना बड़ा असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो ये जो एक बदलाव आ रहा है और एक बैकवर्ड क्लास की महिला संतोष यादव जो पर्वतारोही रही हैं, वो अगर आरएसएस के मंच पर हैं और आरएसएस अपने दरवाजे महिलाओं के लिए खोलता है, मुसलमानों के लिए खोलता है, मुसलमानों से जाके मुसलमान नेताओं से संघ के नेता दिल्ली में बात करते हैं कस्तूरबा गांधी मार्ग की मस्जिद में, तो कांग्रेस को तकलीफ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का कोई एकाधिकार नहीं है धर्म निरपेक्षता पर या हिंदुत्व पर। तो इसलिए ये जो परिवर्तन है मैं इसका स्वागत करता हूं और ये जो बात है मैं इसका कांग्रेस की ओर से जो अप्रोच है मैं उसका विरोध करता हूं। दूसरी चीज जो आलोक जी ने कही वो डराने वाली है। आलोक जी ने 2 बातें कही कि हम हर हाल में बनाएंगे सरकार हिमाचल में। अब ये हर हाल क्या होता है आलोक जी जरा बताएं कि वो हर हाल किस चीज को मानते हैं। कार्यकर्ताओं के दम पर और दूसरा वो कहते हैं कि ये हिंदुओं का देश है। तो मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूं कि क्या वो मानते हैं कि अगर हिंदुओं का देश है तो जो गुजरात के गरबों में सार्वजनिक रूप से लोगों पर की पीठ पर बांधकर कोड़े चलाए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, तो ये क्या हिंदुत्व का देश बन जाने के बाद पूरे के पूरे हिंदुओं के देश में कोई तालिबानी संस्कृति आने वाली है जिसमें अपराधियों को कानून के बजाय सार्वजनिक रूप से उनकी लिंचिंग की जाएगी, उनको मार लगाई जाएगी। तो ये जो विरोधाभास है भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं पत्रकार साहब, उसमें लोगों को पकड़ के और पुलिस के हवाले किया गया था। पीटने पिटाने की बात नहीं आई है। कपड़े वपड़े फट गए थे झोंका झांकी में और वहां पर लव जिहाद के आलोक जी आपको दृश्य दिखा देते हैं। जो लोग घुस आलोक जी आज वो दृश्य सोशल मीडिया पे वायरल हुए। आधार कार्ड नहीं था। आप वीडियो दिखाइए, उनका वीडियो दिखाइए। मैंने कल वीडियो देखा है और उस पर डिस्कशन भी किया है। उनके आधार कार्ड नहीं थे और उनके पास जो परिधान में जाना था उस गरबा में वो परिधान नहीं पहने हुए थे। और आपको मालूम है हिंदुस्तान में फंडिंग हो रही है
बहुत तेजी से लव जिहाद को फैलाने की, और लव जिहाद के सैकड़ों केस हम लोगों के सामने आए हैं। आलोक जी, पिछले वो अपनी बात आपकी हो सकती है, लेकिन परिधान की बात आप कह रहे हैं, परिधान तो कोई कैसे भी पहुंच सकता है, मैं ये कह रही हूँ। नहीं, बिना जांच किए तो पिटाई हुई है ना। निधि जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोट एंड कोट वहां के आयोजकों का कहना था कि हम लोगों ने एक परिधान रखा था वहां पे पहन के अंदर आने के लिए। ये दिस इज आई एम नॉट सेइंग, ये वहां के आयोजक का कहना था। लेकिन जो चिंता की बात है ना, जो आपने बात कही, जो फॉरेन डिग्निटरीज भी गए उनको भी परिधान दिया गया, तब वो परिधान पहन के गरबा के ग्राउंड में गए थे। हम उन तस्वीरों की भी बात कर रहे हैं जहाँ पे आज वो तस्वीरें आई, किस तरह से पकड़कर एक खंबे पे पिटाई की जा रही है, जो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। और कुछ ही देर पहले हमने ऐसा कुछ हुआ है, ये तस्वीरें ऐसा कुछ हुआ है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ, और बीजेपी भी उसकी निंदा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अहम बात, अगर आप निंदा करते हैं, अपने हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके साथ पूरी कठोरता से सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, हम उसका फेवर नहीं करते। बिल्कुल, धन्यवाद इसके लिए। सुरेंद्र राजपूत, आपसे आखिर में जो आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं श्रवण जी से पूरी तरीके से सहमत हूं सर। हमारा किसी चीज पर एकाधिकार नहीं, हम तो देश को संविधान से चलाना चाहते हैं। और अगर मोहन भागवत जी की विवशता है, मोहन भागवत जी आ रहे हैं अपने पूरे मन से, तो हमने तो उनका स्वागत किया, हमने कोई एकाधिकार की बात नहीं की। हम तो ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिफल है कि इन सब लोगों को भी अब देश के मुख्य मुद्दों पर आना पड़ रहा है, इन सबको भी संविधान को मानना पड़ रहा है, इन सबको भी तिरंगा लहराना पड़ रहा है, महंगाई की बात करनी पड़ रही है, बेरोजगारी की बात करनी पड़ रही है। ये यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई है जनता के बीच में, इसके से अगर किसी को भी मन परिवर्तित होता है तो उसका स्वागत है। अगर कोई मस्जिद में जा रहा है तो उसका स्वागत है, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, ये किसी की बपौती नहीं है। इस देश का धर्म जो है वो संविधान है। और जो कट्टरपन की जो बात करते हैं, हम दोनों तरफ के कट्टरपन का विरोध करते हैं। बिल्कुल, दोनों तरफ से कट्टरपंथ नहीं होना चाहिए। आप तीनों जुड़े आज इस मौके पर, अवसर पर, बहुत बहुत धन्यवाद।